याद सहज है। परमात्मा ने इसको नाम ही दिया है सहज योग। लेकिन सहज योग निरंतर नहीं होता, उसका कई कारण हैं। और सबसे पहला कारण यही है, कुछ न कुछ प्यार डाइवर्ट हो रहा है, क्योंकि आत्मा इस शरीर के साथ बहुत समय रही है। और परमात्मा की याद के लिए जो सहज विधि है वो है आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करना। तो आत्मा समझ करके याद करने की जो विधि है उसको हम यथार्थ रीति से पालन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बार बार देह के साथ बुद्धि अटक जाती है। क्योंकि देह के साथ हम सब बहुत समय रहे हैं और आत्मा का सबसे पहला प्यार इस देह से हो गया, तो जो बहुत प्यारा होता है वो याद आता है। अब परमात्मा इससे प्यार खत्म करके परमात्मा से लगाने की बात कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, अभ्यास की ज़रूरत है। और जब अभ्यास हो जाएगा तब हम स्वतः और सहज योगी बनेंगे। इसलिए प्रैक्टिस करनी है इस देह भान को भूलने की। जितना हम देह भान से डिटैच होते जाएंगे उतना परमात्मा की याद स्वतः और सहज होती जाएगी। इसलिए प्यारी चीज़ निरंतर याद रहती ही है, और परमात्मा जैसा प्यारा तो और कोई है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ प्राप्ति कराने वाला, सबका दाता एक है और वो हमारा बाबा है जी। उसको हमें सदा याद करना ही है। लेकिन विघ्न यही आ रहा है कि देह अभिमान में बहुत काल रहने के कारण देह से बहुत अधिक प्यार हो गया। इसलिए इसको भुलाना, इसमें मेहनत लगती है। और जितना हम इससे उपराम होते जाएंगे, देह से डिटैच होते जाएंगे, उतना परमात्मा की याद सहज हो जाएगी। मतलब अंतर भी पता है कि देह अभिमान में आने से हमें क्या क्या नुकसान हुआ है और देही अभिमानी बनने से क्या प्राप्तियां होती हैं, फिर भी बुद्धि इस देह की तरफ जाती है। तो देह के बिना आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती। अगर ये शरीर डैमेज हो जाए कहीं से भी तो आत्मा होते शक्तिशाली होते भी कुछ कार्य नहीं कर सकती। इसलिए इसके साथ अटैच होती गई। भले इस देह अभिमान के कारण सब विकारों की उत्पत्ति हुई, इसलिए नुकसान हुआ, लेकिन सतयुग और त्रेता के अंदर भी शरीर तो था। उस समय इसका भान नहीं था। आत्म अभिमानी स्टेज में रह करके इस कर्म इंद्रियों को हम प्रयोग में लाते थे। जब हम बॉडी कॉन्शियस में पूरा आ गए, अपने आप को भूल गए, और भूलने के कारण फिर इस शरीर से आत्मा अटैच हो गई। अब ये मेहनत परमात्मा हम सबको दे रहे हैं। बच्चे, इस अंतिम जन्म में थोड़े समय के अंदर आप इस देह भान को भूल जाओ और अपने को आत्मा निश्चय करो। तो जो प्यार इससे जुट गया था उसको तोड़ने में मेहनत है। योग में मेहनत नहीं है, सहज योग है, लेकिन मेहनत है इस देह अभिमान से मुक्त होने में। जी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे लौकिक रीति भी प्यारी वस्तु या व्यक्ति स्वतः याद रहती, तो ऐसे ही यहाँ सबसे प्यारे ते प्यारा कौन? बाप है ना, इससे और कोई प्यारा हो नहीं सकता ना। तो प्यारे ते प्यारा होने के नाते सहज और निरंतर होना चाहिए ना। फिर क्यों नहीं, उसका कारण क्या? इससे सिद्ध है कि अब तक भी कोई कुछ प्यार अटका हुआ है, पूरा प्यार बाप से नहीं लगाया है। इसलिए ही निरंतर के बजाय, एक बाप के बजाय दूसरे तरफ भी बुद्धि चली जाती है। तो प्यारे ते प्यारे बाप के प्यार को पहले अनुभव किया है, रूहानी प्यार का अनुभव किया है। जब हम रूह समझ करके उस रूहानी बाप को याद करेंगे, जी। कनेक्ट होंगे, तो उसका जो प्यार अनुभव होगा वो बहुत अविनाशी प्यार है, जी। सच्चा प्यार है। क्योंकि देहधारियों से प्यार तो कहीं ना कहीं दुख और धोखा दे रहा है। देह से प्यार किया तो देह ने भी हम सबको विकारी बना दिया, कर्मेंद्रियों के अधीन बना दिया। अब परमात्मा से अगर हमारे दिल का सच्चा प्यार हो जाए, उसका अनुभव करना है। जी। और उसके लिए अपने आप को रूह समझ करके, आत्मा समझ करके परमात्मा से मिलन मनाना। वो जो सच्चा प्यार अनुभव अगर एक बार हमने कर लिया तो फिर ये जो देह की आकर्षण है, ये प्यार अपने आप टूट जाएगा। क्योंकि वो सच्चा प्यार, उसमें धोखा नहीं है, उसमें दुख नहीं है। उस सच्चे प्यार के अंदर बहुत सी प्राप्तियां हैं। तो जब उसकी अनुभूति एक बार भी अगर किसी आत्मा ने कर लिया, कुछ सेकंड के लिए भी अनुभव कर लिया, अब इसके लिए उसको समय देना होगा। जी। एकांत में बैठ करके मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, मैं बहुत शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाएं।
और फिर रूह समझ करके रूहानी भाव को देखें दिव्य नेत्र से, और देख करके उसके साथ अपनी बुद्धि कनेक्ट करें, तो उसके द्वारा जो शक्तियाँ और प्यार प्राप्त होगा, एक बार अनुभव कर लिया तो फिर दैहिक प्यार से आत्मा डिटैच हो जाएगी।